तो तौकीर रजा जहां दंगा भड़काना चाहते हैं, वक्फ को लेकर झूठा प्रचार करना चाहते हैं, उसको लेकर किरेन रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री है उन्होंने चिंता जाहिर की। जी हाँ, बिल को लेकर फैल रहे भ्रम पर रिजिजू ने चिंता जाहिर की, जताई है, कहा है कि कई मुस्लिम संस्थाएं वक्फ बिल के पीछे पड़ गई हैं। इसी तरह की संस्थाएं तौकीर रजा जैसी मुसलमानों की जमीन छीन लेने को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, झूठा यहाँ पर प्रचार करते हुए झूठ फैला रहे हैं। मुसलमानों की संपत्ति सरकार लेगी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी हो, किसी की जमीन नहीं छीनने जा रही है, अल्पसंख्यक मंत्री ने क्लियर कर दिया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, पारदर्शिता लाना ही उद्देश्य है, ये भी बता रहे हैं किरेन रिजिजू। इस बीच आपको बताएं, जहां मंत्री ने चिंता जाहिर की है, वहीं जेपीसी लगातार लोगों से रायशुमारी कर रही है, बातचीत कर रही है, क्योंकि निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या क्या चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत है। बेहतरी के लिए, पारदर्शिता के लिए बिल लाए जा रहे हैं। जरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, रायशुमारी हो रही, चर्चा हो रही है, 5 राज्यों में अनौपचारिक चर्चा कर रही है जेपीसी। ये समझने की कोशिश करी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमियां है, उसे ऐड किया जाए। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच ये चर्चा होगी। प्रस्तावित बदलावों को सरल करने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। पहली बैठक 26 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। सरकार कोशिश हर लिहाज से कर रही है। महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे। 27 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में चर्चा होगी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का वक्फ बोर्ड, संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। रायशुमारी, उनके साथ बातचीत की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं, लगातार ये चर्चा का दौर जारी रहने वाला है और चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन चलिए आपको पहले 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, तौकीर रजा साहब, बरेली के वो मौलाना जो 22 सितंबर को कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धरना तंत्र से हम दबाव बनाएंगे और आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आपको बताएं, बार बार भड़काऊ बोल, जहरीले बोल, अल्पसंख्यकों के दिमाग को बदलने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन तौकीर रजा बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और इस पर शहनवाज हुसैन का यह कहना है, उनका यह कहना है कि एक रेस चल रही है असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा में कि कौन कितना भड़काता है। सुनिए जरा। तौकीर रजा खां बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे, और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतरने तक के लिए कह रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, क्योंकि अगर पूरे देश में हर जगह शांतिपूर्ण माहौल है, इस तरीके से अगर बातें कर रहे हैं, शाहीन बाग दोबारा की बात कर रहे हैं। देखिए, उनका काम ही है सिर्फ भड़काना। कुछ लोग हैं, जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से वो बैठकर कुछ बेरोजगार लोग कुछ भी बोलते हैं। वही वीएचपी नेता विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। सुनिए जरा। न सिर्फ हिंदू समाज के प्रति घृणा और आक्रमण की बात कही है, उसने तो मॉब लिंचिंग तक की धमकी दे डाली। जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी और समाज को भी सचेत रहना होगा ऐसे मौलानाओं से, खासकर मुस्लिम समाज को। जिस तरह से तौकीर रजा झूठा प्रचार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उसको लेकर संत समाज में गहरी नाराजगी है। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं आपको। मौलाना तौकीर रजा देश में अशांति फैलाने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा है, दंगा फसाद कराने की बड़ी साजिश कर रहा है। बावजूद जो है पता नहीं क्यों सरकार और प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से बंटवारे की भावना को करते हुए यदि हम लोग चर्चा करेंगे और एक दूसरे को मत मजहब में बांट देंगे तो सिवाय अपने नुकसान के अलावा, अपने समाज के नुकसान के अलावा और देश के नुकसान के अलावा हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो ये पहली बार नहीं जब तौकीर रजा ने इस तरह का बयान दिया हो। बार बार इस तरह के भड़काऊ बयान सामने आते रहे हैं। चलिए उनके बयानों की जो विवादित कुंडली है
वो अब आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि नफरती बोल तो कोई नई बात नहीं उनके लिए। दिसंबर 2019 में सीए वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, ये कह दिया। 2022 में क्या कहा कि हिंदुओं को भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी, भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सुनते रहिए आप। जून 2022 में क्या कहा, पीएम नरेंद्र मोदी कलयुग के धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं। दिसंबर 2023 में कहा कि सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। जुलाई 2024 में इन्होंने क्या किया, इनका ये कहना था कि हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ ये निकाह करवाएंगे। इस तरह की बातें करते रहे तौकीर रजा। आप समझ सकते हैं, इन बयानों को सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भड़काने की उनकी आदत है और उसी से उनका एक तरह से सिस्टम चल रहा है। और दंगा भड़काना ये कोई नई बात नहीं, दंगा भड़का चुके हैं पहले, ऐसी घटना हो चुकी है। जानकारी जरा आपके सामने रख देते हैं, कब ये घटना हुई थी, हुआ क्या था। देखिए, मौलाना तौकीर रजा बरेली से धार्मिक नेता हैं, वहाँ के मौलाना हैं। साल 2010 में बरेली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जहां से आते हैं तौकीर रजा। दंगा भड़काने का आरोप तौकीर रजा पर ही लगा, उनकी भड़काऊ बोल के चलते। वारंट जारी होने के बाद क्या हुआ, तौकीर रजा सामने नहीं आए, फरार हो गए और कई दिनों बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, क्योंकि आरोप उन पर लगे थे। साल 2024 में कोर्ट ने दोबारा पेश होने का आदेश दिया था। पेश नहीं होने पर पुलिस ने घर पर नोटिस भी चस्पा किया था और उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी तौकीर रजा पेश नहीं हुए। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले पेश नहीं हुए। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और राहत मिलने के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी आदेशों पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद से आप तौकीर रजा को लगता है कि उन्हें फिर से फ्री हैंड मिल गया है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी आग लगा सकते हैं और वही वो करते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर तौकीर रजा को इससे फायदा क्या मिल रहा है। फायदा दरअसल क्या मिल रहा है आपको बताते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन की डिटेल देख लीजिए। फायदा दरअसल हितैषी बनने का, आगे मिलने का प्लान है। साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत परिषद की इन्होंने स्थापना की। नगर पालिका की 10 सीटों पर उस वक्त जीत हासिल की, चुनाव लड़के। और साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। इत्तेहाद मिल्लत परिषद ने भोजीपुरा से उस वक्त चुनाव जीता था। साल 2013 में समाजवादी पार्टी ने हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष रजा को बनाया। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उसके बाद पद उनसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि दंगे हो गए, दोबारा दंगे हुए। साल 2014 में मायावती की बीएसपी को भी इन्होंने समर्थन दिया और 15 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कर लिया। तो अब प्लान इनके बड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि आगे क्या पता ये जो राजनीतिक राह है इस तरह के बयानों से एक विशेष समुदाय को अपनी तरफ खींच के आसान हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला है रजा साहब, कार्रवाई कभी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्रवाई की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक और खबर आ गई, एक और अपराध कनेक्शन, एक और चेहरा, एक और नेता जो बता रहा है कि कैसे देश विरोधी साजिश में लगे हुए। अपराधियों के साथ नहीं देंगे। कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग उसको बस्ट किया गया, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं। इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता।